हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए हमारा परिवेश की शिक्षण योजना जो कि क्लास 3 बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में दिनांक, विषय, कक्षा और समय लिख लेंगे। विषय में हमारा परिवेश, कक्षा में 3 और समय में 35 से 40 मिनट और दिनांक में जिस दिन पढ़ाया जाएगा। अब इसकी सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने घर तथा आसपास बने विभिन्न आकृतियों के घरों से उनकी आकार, निर्माण सामग्री व महत्व से भलीभांति परिचित होंगे। अब दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। इसमें प्रकरण में लिखेंगे हमारा घर। अब थर्ड हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। आसपास बने मकान, फ्लैश कार्ड, घर व अन्य महत्वपूर्ण भवनों के चित्र आदि। अब फोर्थ हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम खींच लेंगे। पहले क्रम, दूसरे में चरण, तीसरे में समय और चौथे में आकलन का तरीका। क्रम में का लिखेंगे, चरण में शिक्षण के शुरुआत में, समय में 5 मिनट, आकलन का तरीका में अवलोकन। शिक्षण के शुरुआत में लिखेंगे कक्षा के बाद शिक्षिका मजेदार गतिविधि सीख रही है। चिड़िया का चित्र दिखाते हुए ये कहाँ रहती है, चूहे का चित्र दिखाते हुए ये कहाँ रहता है, शेर का चित्र दिखाते हुए ये कहाँ रहता है, अच्छा बताओ ये घोंसला, बिल, गुफा ये इनके क्या हैं। तो बच्चे बोलेंगे घर। अब शिक्षिका घर के विषय में सामान्य चर्चा करेगी। क्रम में बा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के दौरान, समय में 25 मिनट, आकलन में तरीका में लिखेंगे प्रतिभागिता। अब शिक्षण के दौरान में लिखा जाएगा शिक्षिका बच्चों को कच्चे पक्के झोपड़ी, 2 मंजिला मकानों तथा गांव के आसपास बने अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस के चित्र दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछेगी। पहला प्रश्न, कच्चा मकान किसना होता है, ईंट का मकान कैसा होता है, 2 मंजिला मकान किसने देखा है, अस्पताल पर कौन सा निशान होता है। शिक्षिका बच्चों से प्राप्त तर्क को और विस्तृत रूप में समझाते हुए तथा उन्हें घर के विषय में बताएगी। घर के बारे में बताएगी। घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें ठंडी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला, कच्चा घर, जो घर बांस, लकड़ी, घास फूस आदि से बना होता है। घर की फर्श को मिट्टी या गोबर से लीपा जाता है, कच्चा घर कहलाता है। दूसरा, पक्का घर, जो घर सीमेंट, सरिया, ईंट से बने होते हैं वे पक्के घर होते हैं। ये घर कई प्रकार के हो सकते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला या बंगला। अब झोपड़ी, जो घर घास फूस, लकड़ी, बांस आदि का बना होता है, इसे झोपड़ी कहते हैं। और होता है एक बर्फ़ का घर, बर्फीली जगहों पर बर्फ़ के घर बने होते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। हाउस बोट, कश्मीर में झील पर, नदी पर तैरती नाव को घर बना दिया जाता है, वो हाउस बोट कहलाते हैं। घर हमें रहने, खाना बनाने व खाने, पढ़ने, लिखने, सोने आदि के लिए स्थान व सुविधा देता है। अब शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर घर के महत्व उपयोगिता बताते हुई सरलचित कविता सुनाएगी। अब इसके बाद से आखिरी में श्याम पटकाल लिखा जाएगा। श्याम पटकाल में लिखेंगे कच्चा घर मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस से बना होता है। घर का फर्श कच्चा होता है, उसको गोबर से लीपते हैं। फिर पक्का घर ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि का बना होता है। ये घर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और बहुमंजिला या बंगला।
झोपड़ी घास फूस लकड़ी बांस आदि से बने घर को कहते हैं। इसके बाद 5th हेडिंग रहेगी गृह में लिखेंगे बच्चे अपने आसपास बने सरकारी भवनों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। अब 6th हेडिंग रहेगी जो कि लास्ट हेडिंग है शिक्षक की आगामी योजना। इसमें लिखा जाएगा शिक्षक बच्चों को घर की आवश्यकता और उपयोगिता से पूर्ण परिचित कराने की कार्य योजना बनाएगी। तो इसी के साथ लेसन प्लान समाप्त होता है। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लाइक और शेयर से मुझे थोड़ी एनर्जी मिले और मैं आपके लिए इसी तरह नई वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।